निकलते हैं। रास्ते में लुर्को उनसे मिलता है और कहता है, मुझे माफ कर दीजिए फादर, अब मैं इस चर्च में काम नहीं करना चाहता। इस पर फादर उसे समझाते हैं कि अब आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन लुर्को नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम चर्च से कुछ मील दूर एक घर में लॉर्ड ब्रूनो नाम के एक जमींदार आदमी को देखते हैं, जो अपनी पत्नी फ्रांचेस्का के साथ खाना खाते हुए बातें कर रहा होता है। पर फ्रांचेस्का का ध्यान उनके नौकर मसेटो की तरफ होता है और मसेटो भी अपनी मालकिन को देख रहा होता है। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके बीच कोई चक्कर है। फिर रात होते ही हम देखते हैं कि फ्रांचेस्का और मसेटो बिस्तर में एक राउंड खत्म कर चुके हैं। फ्रांचेस्का कहती है, मेरा पति मुझे खुश नहीं कर पाता, बस अपनी शानो शौकत की बातें करता रहता है। इसके बाद दोनों दूसरे राउंड के लिए तैयार होने लगते हैं। तभी कमरे में ब्रूनो के आने की आवाज सुनकर मसेटो खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रूनो आकर उसको पीछे से देख लेता है और उसका पीछा करते हुए सभी नौकरों के घर में चला जाता है। मगर मसेटो पहले पहुंचकर सोने का नाटक करने लगता है। इसके बाद ब्रूनो सभी नौकरों को चेक करने लगता है कि किसकी हार्ट बीट तेज है, और चेक करते हुए जब मसेटो के पास आता है तो उसे शक हो जाता है कि यही वो नौकर है। पर अंधेरा होने की वजह से वो उसे पहचान नहीं पाता, इसलिए उसके कुछ बाल काट लेता है ताकि सुबह होने पर उसे पता चल जाए कि इस तरह की हिमाकत करने वाला असल में कौन था। पर ब्रूनो के जाते ही मसेटो उठकर अपने सभी साथियों के बाल भी थोड़ा थोड़ा काट देता है। सुबह होते ही ब्रूनो सभी नौकरों को लाइन में खड़ा करता है और एक एक करके चेक करने लगता है, लेकिन सभी के बाल थोड़े थोड़े कटे हुए होते हैं, जिससे वो समझ नहीं पाता कि वो आदमी कौन था। फिर भी वो समझ जाता है कि जो भी है वो बहुत होशियार है। फिर सबको धमकी देते हुए कहता है कि मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ, अगर मैंने उसे पकड़ लिया तो उसका काम तमाम समझो। फिर वो सभी नौकरों के बाल कटवाकर छोटे करवा देता है। अब अगले दिन जब फ्रांचेस्का और ब्रूनो खाना खाने बैठते हैं तो ब्रूनो अपनी वाइफ को वार्निंग देते हुए कहता है कि तुमने जो भी किया ठीक नहीं किया। मैं जानता हूँ कि तुम भी इन सब में शामिल हो। अगर वो नौकर एक बार मुझे मिल गया तो मैं उसके साथ साथ तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। लेकिन फ्रांचेस्का ब्रूनो से बिल्कुल भी नहीं डरती और कहती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसी बीच ब्रूनो अपनी वाइफ और मसेटो को इशारा करते हुए देखकर समझ जाता है कि वो नौकर मसेटो ही है। फिर आगे हम मसेटो को काम करते हुए देखते हैं और वहाँ फ्रांचेस्का भी होती है, जो मसेटो के पास आती है और उसके साथ जबरदस्ती भूकंप लाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन इस बार दूर से ब्रूनो उन्हें देख लेता है और गुस्से में आकर अपने आदमियों से कहता है, मसेटो को पकड़ के मेरे पास ले आओ। मसेटो ने भी देख लिया था कि ब्रूनो ने सब कुछ देख लिया है, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागना शुरू कर देता है और ब्रूनो के आदमी भी उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाते। जंगल से होते हुए भागते भागते बहुत दूर जाने के बाद मसेटो फादर टोमासो को देखता है। फादर ने बाजार जाने के रास्ते में थोड़ा वाइन पी लिया था और नशे की वजह से उनकी गाड़ी उलट गई थी और सारे कपड़े भी नदी में बह रहे थे। मसेटो ये देखकर फादर की मदद करता है और सारे कपड़े फिर से इकट्ठा कर देता है। इससे फादर बहुत खुश होते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि मसेटो का कोई घर नहीं है तो वो उसे अपने साथ चर्च में ले आते हैं। फादर उसे कुछ खाने के लिए देते हैं और कहते हैं कि चर्च में तुम्हें गूंगा बहरा बनकर रहना पड़ेगा, नहीं तो चर्च की सिस्टर्स तुम्हें बहुत परेशान करेंगी। अगले दिन सुबह फादर मसेटो को सिस्टर मरिया से मिलवाते हैं और कहते हैं कि मैं एक आदमी को लाया हूँ जो हर काम में माहिर है, पर ये गूंगा बहरा है, इसलिए इसे यहाँ